एक न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो भूषण जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की कोई न्यू पॉडकास्ट हॉरर स्टोरी। जी। एक ऐसा घर जिसमें एक आत्मा रहती थी, भूत। और उस घर को मतलब कि वो घर एकदम वो था खंडर। 5-6 साल हो गए थे तो उस घर को कोई ले भी नहीं रहा क्योंकि उस घर में भूत था। भूत था? हाँ। कौन लेगा भला भाई? हाँ। कौन लेगा जिसमें भूत हो? हाँ, काफ़ी बड़ा घर था वो, काफ़ी बड़ी ज़मीन थी। तो मतलब कि एक वो था लड़का, उसके पापा थे बिजनेसमैन। तो उसने बोला कि पापा तो ये वाली ज़मीन है, ये वाली ज़मीन काफ़ी बड़ी है, तो इधर पे एक अपन बहुत बड़ा क्या होता है कि वो बनेगी होटल। उसने बोला ठीक है, होटल प्लानिंग। हाँ। तो भाई अब मतलब कि अब उसको बनने में लगे 2-3 साल। जब बन गया एकदम तैयार हो गया तो एक वो था रूम जिसका नंबर था 103। और वो वाला वही कमरा था जिसमें वो एक लड़की का आत्मा थी। लेकिन इसमें उस वाली रूम में एक किसकी आत्मा थी? एक लड़की की आत्मा थी। और वो वाली कौन थी या हम आपको बताना चाहेंगे। तो उस घर में एक लड़की ने अपने ऊपर मिट्टी का तिल डाल के उसने आग लगा ली थी अपने आप पे, और वो धीरे पे मर गई थी। तभी से उसकी आत्मा उस घर में भटक रही है। और उसने मतलब कि अब उसने पूरे होटल में आतंक करना शुरू होता है, आतंक। 5-6 महीने बाद जैसे ही इनको पिता को पता पड़ी कि इस घर में मतलब कि इस होटल में भूत है, तो उसने उसको बंद करवाने की सोची। उसने बोला पर अपन को बहुत ज़्यादा घाटा लग जाएगा क्योंकि उसको 15-20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे उसको बनवाने में। उसने बोला तो बता फिर क्या करें। उसने बोला इसका कोई समाधान नहीं है क्या? उसने बोला पता नहीं मेरे को। तो उनके डैडी ने एक बहुत बड़ी तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक को। भाई तांत्रिक उस आदमी में कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो उसको मारा गया था ना। मारा गया था। हाँ, बहुत बेकार होती हैं जो ऐसे आत्मा भूत होते हैं। हाँ। तो अब उसने बोला कि अब ऐसे कुछ नहीं कि बल्कि बहुत बड़ा तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। उसने एक ऐसा तांत्रिक जो आत्माओं को अपने भस्म करता था और लोगों से काम करवाता था। इतना बड़ा तांत्रिक था भाई वो। तो उसने उसको बुलाया और उसने उससे कमरे के अंदर बंद कर दिया। उसने बोला कि 7 दिन तक इस कमरे में कोई भी नहीं आएगा, ना तो मुझे कोई टोकेगा। तो उसने सिंदूर लिया और सिंदूर से एक बहुत बड़ा क्या हुआ कि वो तो घेरा उसने, और उसके अंदर वो बैठ गया और पूजा पाठ वगैरह करने लगा। अब भाई जैसे ही 7वां दिन आया तो वो आदमी उसके सामने आ गई। 7 दिन भाई उसने आत्मा पकड़ी थी, 7 दिन में। तो उसने बोला कि तुम कौन हो और तुम इधर पर कैसे आई हो? उसने बोला कि जब ये होटल बना नहीं था तो पहले इस घर में मैं रहती थी। तो उसने बोला कि तुम कैसे मरी और तुमने अपने आप को मारा कि तुम किसी ने मारा था? उसने बोला मेरे को मारा था। बोला किसने? भाई वो लड़की एक लड़के से बात करती थी। तो इन दोनों हो गया था ब्रेकअप। तो लड़के ने उसको आकर उसके घर पर उसको मार दिया, उधरी पे जान से मार दिया उसको। जान से ही मार दिया। और उसकी आत्मा अभी उस घर में भटक रही है और उनने उधरी पे उसको जला दिया, उस लड़की को। अच्छा, वहीं पर जला दिया? हाँ। और तभी से उसकी आत्मा उस घर के अंदर भटक रही है। और इनने घर ले लिया तब वाला। और इधर पे एक बहुत बड़ा बनवा तो होटल बनवा दिया। तो भाई साहब तभी से मैं इस घर में रह रही हूँ, इस होटल में। तो उसने बोला कि तुम लोगों को क्यों करती परेशान? उसने बोला जिस तरीके से उनने मेरे को मारा उस तरीके से मैं इन सबको मारना चाहती हूँ। बदला। अच्छा। हाँ। तो उसने बोला कि पर तुम कर नहीं पाओगी। उसने बोला कि तुम मुझे छोड़ दो, बस तुम मुझे सिर्फ 1 घंटे का, मतलब कि 1 घंटे का टाइम दे दो, बस 1 घंटा सिर्फ। उसने बोला 1 घंटा? मैं तुझे 1 मिनट का भी बढ़ दूँगा टाइम, क्योंकि 1 घंटे में सारे लोगों को ख़त्म, सिर्फ 1 घंटे में। क्योंकि उस दिन थी पूर्णिमा की रात। हाँ। और उस दिन सारी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। तो उसने बोला कि चल अब तेरा टाइम खत्म हो और मैं तेरे को भस्म करता हूँ। उसने एक कांच की बोतल उसने उसको बंद कर लिया और लाल धागे से उसको लपेट दिया, लाल धागे से। और उसको एक नीम के पेड़ के नीचे गाप दिया। हाँ। और आज तक वो आत्मा उस बोतल के अंदर कैद है। कहते हैं ना कि आई नीम के पेड़ के नीचे अगर तुम कोई भी आत्मा वगैरह गापते हो तो वो आत्मा उधर से
बाहर नहीं आ पाती बाहर है। नहीं आ पाती क्योंकि हाँ। उसमें काली का वास होता है। हाँ, काली का वास तो होता है। साथियों ये थी आज की हॉरर पॉडकास्ट स्टोरी। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हमें लगे अपने कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।